अपना चैनल मार्केट डायरी चैनल में स्वागत करता हूं। आज मार्केट में देखेंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा गिरावट देखा गया। यही निफ्टी 50 में जब मार्केट ओपन हुआ तो यहां पर दोस्तों 11 बजे तो ठीक ही था, लेकिन 11 बजे के बाद मार्केट में हेवी पैनिक आकर लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। और यही 6 महीना के देखें हमारा मार्केट में कुछ रिटर्न नहीं है, लेकिन साल भर में देखेंगे दोस्तों तो मात्र कितना 4.5% का रिटर्न बना के दिया है। कुछ नहीं होता है दोस्तों, लेकिन यही 5 साल का आप देखेंगे मार्केट ने हमारे को 86% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। अगर अगर यही आप 5 साल या मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो कहीं भी आपका जो निफ्टी हो गया या सेंसेक्स होगा, यहाँ भी गिरावट दर्ज किया गया है। उसके बाद यहाँ भी दर्ज किया, यहाँ भी गिरावट, यहाँ भी गिरावट, यहाँ भी गिरावट चल रहा है। ये कंसिस्टेंट है, हर बार ये गिरावट होता रहता है। लेकिन 5 साल के बाद भी देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ भी गिरावट दर्ज किया था 2020 में 24-25%। यहाँ भी मार्केट गिरा था, देखिए 10%। यहाँ भी मार्केट ऑल टाइम कहा जाए तो 11-11.5% का क्या कितना गिर गया, 11.18% का गिरावट है। तो इससे घबराना नहीं होता, मार्केट का ये एक ट्रेंड है। कभी साइड ट्रेंड चलेगा, कभी अप ट्रेंड चलेगा, कभी लो ट्रेंड चलेगा। यही रीज़न बताया जाए कि आज का मार्केट के गिरने का क्या रीज़न है। सेंसेक्स जो क्रैश हुआ 1000 पॉइंट का, 8 की फैक्टर बताया जा रहा है इसका ब्लड बाथ का, जो यहाँ तो देखा गया। तो आइए दोस्तों पहला रीज़न हम बात करें, तो उसके बाद बात करें कि क्या है पहला रीज़न। तो देखिए ऑयल ऑन बॉयल, मतलब कि आग लगी हुई है, मतलब कि किसमें, तेल की कीमत में। अभी आज की बात किया जाए तो 81-80 के पार चला गया। और सेकंड कहा जाए कि हमारा रुपया जो है क्या टच फ्रेश लो लगाती जा रहा है। आज 86.61% का यूएस डॉलर कंपेरिजन में लो चला गया और यहाँ रुकने का नाम नहीं लिया। और सर्टेन ट्रम्प ट्रेड एंड पोजीशन पॉलिसी क्या है, ट्रम्प आते हैं तो हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट पे या इंडिया का जो व्यापार है, बिजनेस है, जो कि हमारा सरप्लस चलता है एक्सपोर्ट, तो वहाँ पे अगर रेसिप्रोकल टैक्स लगाते हैं तो हमारा मार्केट में और भूचाल आने वाला है दोस्तों। उसके बाद कहा जाए कि मैसिव सेलिंग इन एफआईडीआई। पिछला महीना के दिसंबर के महीना में देखेंगे, जनवरी के महीना में, नवंबर में 1 लाख करोड़ की, 50,000 करोड़ की सेलिंग, अभी भी सेलिंग चलती आ रही है। अभी की बात किया जाए कितना सेलिंग चल रहा है एफआईडीआई की, तो देखिए अभी टोटल महीना में बात किया जाए 13 जनवरी 2022 तक, मतलब 2025 तक 26,250 का सेलिंग कर दिया। लेकिन यही पॉजिटिव है कि हमारे डोमेस्टिक वाले मार्केट में बरकरार रहे, हर दिन सेलिंग करते जा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हर दिन सेलिंग करते जा रहे हैं। इस महीना कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि मतलब ये लोग सेलिंग नहीं किए हैं दोस्तों। तो ऐसा चलता रहता है, ऐसे पैनिक में नहीं आना होता है। ये बस हम मार्केट में लॉन्ग टर्म बढ़ना होता है। यही आप छोटे कैप की कंपनी में दोस्तों, अगर निफ्टी 50 में तो 1.47% की गिरावट है, लेकिन दोस्तों अगर स्मॉल कैप की कंपनी में 4.5%, पोर्टफोलियो तो धजिया उड़ गई, 5%, किसी का 10% डाउन जा रखा है। आज मेरी पोर्टफोलियो की बात करें, एक पोर्टफोलियो में 8% और पहला पोर्टफोलियो जो मेन पोर्टफोलियो वहाँ 6% की गिरावट। यही निफ्टी माइक्रो कैप की कंपनी में देखिए 3.94 और स्मॉल कैप की कंपनी में 4%। अभी एसआईपी रोकिएगा नहीं, आप लोग इन्वेस्ट करें। पैसा नहीं है तो भले आप मतलब कि पैसे के साथ होल्ड करिए, लेकिन मार्केट से निकलना नहीं है। यही एसएमई स्टॉक की बात करें दोस्तों, एसएमई स्टॉक तो आज मतलब 5 साल में 3% का चल रखा है, लेकिन एक दिन का कहा जाए तो ये भी 3.78% का अभी ऑल टाइम मार्केट ने इसने मतलब हाई लगाया है दोस्तों। तो बस पेशेंस रखिए। अगर 1 साल का भी रिटर्न देखेंगे तो ये कंपनी 105% का रिटर्न बना के दी 1 साल में, तो इसलिए ये फ्लैक्चुएशन भी काफ़ी अधिक होता है। उसके बाद हम तेज कवर करेंगे दोस्तों। अभी क्रूड ऑयल का प्राइस में भी देखिए आग लगा हुआ है। क्रूड ऑयल का प्राइस में कहा जाता है अभी WTI क्रूड ऑयल के बात करें तो 1.59% का तेजी, ये तो 3% का ऐसी चला गया। उसके बाद कहा जाए कि यूएस का हमारा डॉलर इंडेक्स भी बताया कि 66.68 पर अभी चल रहा है। अगर एक महीना के देखा जाए कहाँ से कंसिस्टेंट चल रहा है, लेकिन यही 5 साल में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो हमारा 80 का पार लगभग नीचे चल रहा था, लेकिन यहाँ देखिए कितना तेज भाग रहा है। तो यहाँ भी हमारा का मतलब कि क्या, इससे हमारा फॉरेन रिजर्व जो है यूएस डॉलर में वो काफ़ी खतरे में आ रहा है, इसलिए विदेशी निवेशक यहाँ से पैसा। यहीं पर गोल्ड का प्राइस की बात किया जाए, गोल्ड का प्राइस में भी लगभग दोस्तों कितना 80,000 24 कैरेट से चल रहा है। उसके बाद अगर कहा जाए कि हम ऐसे स्टॉक में बनेंगे दोस्तों जो फ्यूचर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इंडिया में, वैसे जैसे कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ होना है। आज मैं जितने भी शेयर 10-12 स्टॉक लेके आया हूँ जिससे कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। उसके बाद कंपनी का हेल्दी डेप्ट मैनेजमेंट है, जिसका
डेप्ट है ही नहीं, कंपनी का इंटरेस्ट पे करना ही नहीं, कंपनी कमाया ना कमाए उसको इंटरेस्ट पे करना ही नहीं है। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा, ये मेरा चैनल का सबसे मुख्य चीज़ है। हाई और रिटर्न इक्विटी हमेशा वही स्टॉक बताता हूँ दोस्तों जिसका कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा का, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, कंपनी का मोनोपोली हो, सस्टेनेबल हमेशा ग्रोथ देता रहे, कंसिस्टेंट हो। वैसा ही शेयर लेके आता हूँ मैं, लाचल घूंगा ऐसा शेयर नहीं लेके आता। मार्केट में लीडरशिप हो, लीडरशिप तो नहीं फोकस कर सकते हैं हम लोग, लेकिन दोस्तों वैसे कंपनी जो कि हाई ग्रोथ हो, छोटे कैप कंपनी, लीडर वाले नहीं करना है, बस हमें कंसिस्टेंट कंपाउंडर। पहला स्टॉक की बात करें दोस्तों, सूरज ई स्टेट डेवलपर, ये कंपनी अभी टॉप से बात किया जाए कि कंपनी कितना गिरा हुआ है, मैं इसलिए लेके आया। कंपनी काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, ये भी नहीं है कि ऐसे मतलब मैं लेके आ गया हूँ दोस्तों। अभी कहा जाए कितना परसेंट गिरावट में मिल रहा है, तो 35% की गिरावट में मिल रहा है ये कंपनी। तो ये हमारे लिए क्या है, अच्छा खासा। अगर 5 साल का रिटर्न बने हुए तो अभी भी 59% का। ये कब आए मार्केट में, ये बात किया जाए मार्केट में कब आया है, देखिए 29 दिसंबर 2023 को आया है। अभी मात्र कितना दिन हुआ है, मात्र साल भर में आपको 59% का, और काफ़ी कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। मार्केट कैप की बात किया जाए तो कितना 2,500 करोड़ की कंपनी है, और पी रेशियो 22 पर चल रहा है। आइए इसका फंडामेंटल देखते हैं दोस्तों, ये कंपनी का कैसा फंडामेंटल है। देखिए ये कंपनी क्या काम करती है, देखिए अगर बात किया जाए कि ये कंपनी 1986 में कॉर्पोरेट हुआ था। सूरज इज डेवलप कंस्ट्रक्ट कंपनी दैट इज द डेवलप रेसिस्टेंस कमर्शियल रियल एस्टेट एंड साउथ सेंटर मुंबई। यहाँ मुंबई में जो रहता है वहाँ बहुत करोड़ों का घर बिकता है, अभी से ही फुल हो रखा है, वहाँ पैसा डेवलप करती है ये कंपनी। तो बाद 2000 करोड़ की कंपनी है। साथ ही साथ मैंने ये कंपनी क्यों बताया, कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 23% का चल रहा है, जो कि 2300। आज साथ में देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग 69% है, और साथ में क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स ग्रोथ तो ये माइनस में चल रहा है। लेकिन आपको दिखाता हूँ कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा है। पी रेशियो भी इंडस्ट्री 32 पर ये मिल रहा है इतना। कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो कि आज का वीडियो का मेन फोकस है। सेल्स ग्रोथ कहा जाए कि 2019 में 35 करोड़, 2020 में बात कितना 87, 2021 में 207, 204, 40, फिर 22 में 306, 23 में हो गया, फिर 2024 में 422, उसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ में 449 करोड़ का सेल्स ग्रोथ देखा जाएगा। यही मार्जिन की बात किया जाए, कंपनी मार्जिन कितना कमा रही है, तो मार्जिन की बात किया जाए देखिए कंपनी की ऑडियो मार्जिन की 77, 76, 48 और 56% मार्जिन पर काम कर रही है। और नेट प्रॉफिट भी देखा जाए दोस्तों, कितना नेट प्रॉफिट 2 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को कितना 98% पर लेके कितना गुना है। तो कहा जाए कि मतलब कि 46, 47, मतलब कि 47 पर 48% का मतलब ग्रोथ है ये कंपनी का। 48% का मात्र कितना साल में, 7 साल में। तो कंपनी कैसे नहीं ऊपर जाएगी। उसी के बाद कहा जाए ये देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसे कर रहा है, 10 मतलब 5 साल में 64% से। इसी कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की कहा जाए 5 साल में 112% से दे रहे हैं। अभी सीजे रिटर्न तो बना के दिया ही नहीं है कंपनी, अगर बनाना स्टार्ट करे तो क्या हालत होगी। बहुत अच्छा कंपनी आपको रिटर्न बना के दे देगी। और ये कंपनी का देखिए लग्जरियस प्रकार का घर होता है, दादर में बनाती है 3 बैंक फ्लैट जो करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ का ये रीजन होता है। इन्वेस्टमेंट स्मार्ट मुंबई जो होता है वहाँ परचेजिंग कर सकते हैं आप। ये दादर में होता है इन्वेस्टमेंट। जो साउथ लग्जरियस फ्लाइट होती है इनके मतलब कि प्रभात देव मतलब वहाँ पर डिफरेंट दादर में यहाँ वहाँ पर ऊँचे बिल्डिंग प्रकार का इसका फ्लाइट पहले ही बुक हो जाता है इस कंपनी का। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूँ मतलब टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टीना रबर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, इस कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस भी है और रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, जिससे उसका मतलब कि स्क्रैप करके रोड में इंफ्रास्ट्रक्चर में और रोड बनाने में और मतलब कि जो जिम का सेंटर वहाँ आप टायर को मैन्युफैक्चरिंग करने में काम करती है। अभी कहा जाए कंपनी टॉप से कितना परसेंट गिर गया है, तो टॉप से कहा जाए कि ये भी 38% गिर गया है। तो इस पर आप लोग चाहे तो बहुत फोकस कर सकते हैं। ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा है। यही जो 5 साल पहले इन्वेस्ट किया तो उसका पैसा कितना 13,000% का रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, ये देखने कंसिस्टेंट कंपाउंडर, यहाँ जो पैसा लगा उसको रोड नहीं रहा है। ये भी ऐसा बात नहीं कि ये कंपनी गिरा नहीं था। यहाँ 2020 में भी कंपनी कितना परसेंट गिर गया था, देखिए 38%, 40% गिर गया था। और जो होल्ड करके रखे दोस्तों उसी का तो पैसा बना है कितना परसेंट, 48% गिर गया है। यहाँ पर होल्ड कीजिए, अच्छा खासा बने। मान लीजिए कि आप टॉप पर खरीद रहे हैं, यहाँ खरीद रहे हैं, तो आपका पैसा कितना रिटर्न मिला है 282%। जो कि यहीं पर आके नीचे खरीद रहा है उसका कितना बनेगा दोस्तों 600%। कहाँ 200%, कहाँ 600%। तो हमें बाई ऑन डीप में जो खरीदेगा उसका पैसा बनेगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। मार्केट कैप मात्र कितना अभी देखिए 2000 करोड़ की, पी रेशियो 40 पर चल रहा है इस कंपनी का।
इसके बाद अगर इसका हम बिजनेस पर आ जाए, बिजनेस ओवरऑल, तो देखिए ये कंपनी कॉर्पोरेट कब हुआ था आपको बता रहे हैं। ये कंपनी रबर, टीना रबर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी इंगेज इन द लाइफ ऑफ टायर, मतलब इनटू क्रुम्बर रबर हो गया, स्टील वायर, ब्रीड वायर जो प्रोसीड करके बनाती है। उसके बाद वहाँ से करती है क्रुम्बर रबर हो गया, मॉडिफाई करती है क्रुम्बर रबर, ये बना के देती है इस कंपनी का। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर स्टील, इसमें इंडिया से 94, एक्सपोर्ट से 64, मतलब 6% का रिवेन्यू जनरेट करती है। इस कंपनी के क्लाइंट की बात किया जाए, की क्लाइंट देखिए एमआरएफ हो गया, अपोलो हो गया, टीवीएस हो गया, जेके टायर हो गया, मतलब कि आईओसीएल हो गया, मंगलोर हो गया रिफाइनरी, हुंडई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गया, उसके बाद हुंडई इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट हो गया। उसके बाद इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है, एक जो है कहाँ है, 5 रिसाइकिल प्लांट है, एक ओमान में है, 4 इंडिया में है, महाराष्ट्र में हो गया इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, हरियाणा में। ये तो दोस्तों चलेगा जब लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो। इसके बाद आई प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ, जो आज के वीडियो का मेन फोकस है। उस कंपनी का देखा जाए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए 2017 में 69 था, अभी कितना कर दिया 457, कितना कंपनी का ग्रोथ किया हुआ है। अगर बात किया जाए तो 6 गुना कर दिया है कंपनी ने सेल्स, मतलब कि ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ। यही कंपनी का अगर मार्जिन का 7%, 4% से 18% मार्जिन पर काम कर रही है। इसके बाद कहा जाए कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, तो कंपनी यहाँ प्रॉफिट नहीं कमा रही है। प्रॉफिट कमाना 2020 से कमाना स्टार्ट कीजिए है, 0 से 54 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई है कंपनी। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आप कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों, सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं कि मतलब 5 साल में 23% से सेल्स ग्रोथ कर रही है। यही प्रॉफिट ग्रोथ कितना कमा रही है, 5 साल में 247% है, जिससे कारण से कंपनी का सीज रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा बढ़ गया। और साथ ही साथ अगर बात करें कंपनी इन्वेस्टर का, यहाँ पर कंपनी का इन्वेस्टर जो है, प्रमोटर जो बोलते हैं मेन, वहाँ आप कितना 72% है। अब F5 विदेशी निवेशक यहाँ पैसा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, DI भी, डोमेस्टिक भी लगा के बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस कंपनी का स्टेक ले रखे हैं। और साथ ही पब्लिक हमारे 25%, 24%, अभी 26% पब्लिक है इस कंपनी का। नेक्स्ट स्टॉक की बात करो, अभी गर्मी का सीजन आने वाला है, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये कंपनी की बात किया जाए अभी कुछ गिरावट में नहीं मिल रहा है। यही बात किया 6 महीना का रिटर्न कंपनी का, तो 6 महीना में अभी तक कंपनी कुछ नहीं गिरा है, तो इसको फोकस कर सकते हैं। मात्र कितना परसेंट गिरा हुआ है, 16% का गिरावट में अभी मिल रहा है दोस्तों ये कंपनी। लेकिन जो मैक्सिमम रिटर्न का बात करें, कंपनी कितना बना के दे दिया है, तो कंपनी अगर बात किया जाए तो 2600%, 26 गुना कर दिया। मार्केट में कब आया है, जब से 2011 से आया है। ये तो पैसा यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, यहाँ से दोस्तों। यहाँ देखिए कोई कंपनी यहाँ नहीं चलती है जब उसका कंपनी का देखिए अगर बात करें 74% गिर गई थी, कब से, 2011 से 20 के बीच। जो पेशेंस रखा उसी का पैसा बना, और जो यहाँ इन्वेस्ट कर दिया दोस्तों तो उसका तो पैसा कहना ही नहीं है। देखिए 19,000% का, 20,000% का रिटर्न बना दिया है। कितना, 2020 से, मतलब कि 4-5 साल में आपको इतना परसेंट करीब 20,000, तो एक बार किसी कंपनी अपना इतना रिटर्न बना के दे देगा तो कहना नहीं है। ये कंपनी PG इलेक्ट्रोप्लास्ट है, जो ये कंपनी ये क्या काम करती है, तो ये 2003 में जो लीडिंग डाइवर्सिफाइड फील्ड में करी, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में ओरिजिनल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे OEM में हो गया, OEM में हो गया, प्लास्टिक इंजेक्शन मॉड्यूल हो गया, मतलब कैटरिंग 50 हो गया, ग्लोबल ब्रांड है इस कंपनी का। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सबसे मुख्य चीज़ में प्रॉफिट ग्रोथ आज का मेन वीडियो का फोकस है। सेल्स ग्रोथ 424 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 3600 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गई। कितना साल में दोस्तों, बात किया जाए 8 साल में। यही मार्जिन की बात किया जाए, 7% के मार्जिन को अभी कितना परसेंट पर लेके 10% पर मार्जिन पर काम कर रही है। यही साथ में प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, यहाँ कंपनी कुछ प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, इसलिए वहाँ डाउन चल रहा था। यहाँ से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 12 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ, 192 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई है। और साथ ही साथ ये देखिए दोस्तों, कंपनी का सेल्स ग्रोथ 3 साल में 57% से, यही प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 3 साल में 125%, जिससे कारण से कंपनी का माइनस से आके कंपनी ने 3 साल से 16% का रिटर्न कंसिस्टेंट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बना के दे रही है। और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों इन्वेस्टर का, तो हमारे
प्रमोटर होल्डिंग कितना डाइल्यूट करते जा रहे हैं, 49% हो गए। यहीं पे एफ आई 2% से कितना बढ़ा दिए, 11% कर लिए। यहीं डी आई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल 14%, और इसके बाद पब्लिक कहा जाए तो 24% ये कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, उसमें काम करती है। नेक्स्ट स्टॉक जो कि स्काई गोल्ड, ये तो कभी बंद होने वाली कंपनी नहीं है, कंसिस्टेंट कंपाउंड, आज भी 5% का लोअर सर्किट लगा दिया। अब 6 महीना का रिटर्न देखें तब पर भी कितना 65% का रिटर्न बना के दे रही है कंपनी। और टॉप से बात किया जाए, कंपनी अभी तो गिरावट उतना नहीं मिला था, लेकिन अपने वॉचलिस्ट में ऐड कर लीजिए, अभी कितना 27% का गिरावट, 28% गिरावट में मिल रही है कंपनी। मार्केट कैप कुछ नहीं है, 5,000 करोड़ की कंपनी है। और ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो बड़े बड़े जो ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है, इससे माल लेती है, इससे ये कंपनी का। तो दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है। आज साथ ही साथ स्काई गोल्ड की बात करें, इसका देखा जाए स्काई गोल्ड का, तो अबाउट सेक्शन में चला जाए, ये स्काई गोल्ड इंगेज इन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एंड मेकिंग ए गोल्ड ज्वेलरी। आई बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम करती है, मतलब कि जो बिजनेस करता है उसी को माल सेल करती है ये कंपनी। और कंपनी सेल दोज प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिटेलर पर भी कंपनी सेल करने का काम करती है। अगर बात किया जाए और देखेंगे कि फंडामेंटल इस कंपनी का, देखिए मार्केट कैप क्या है कंपनी का, मात्र 5,000 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, जो कि मार्जिन बहुत ही कम होता है, तब पर भी कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी पर 23% कमा रही है। आज देखिए क्वार्टरली सेल्स को 94%, प्रॉफिट ग्रोथ 405% पर कंपनी ने ग्रोथ किया है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए कंपनी का इंडस्ट्री पे 38 पर, लेकिन स्टॉक का भी 83 पर, तो और थोड़ा गिरने पर आप लोग चाहे तो फोकस कर सकते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा जाए 2022 की बात करें 786 करोड़ का सेल्स ग्रोथ था, और ट्रेलिंग 12 मंथ में इस साल कहा जाए तो 2,466, लेकिन कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि 2028 तक, मतलब कि 6,000 तक इस कंपनी को सेल्स ग्रोथ लेके जाना। और मार्जिन की बात करें कि कंपनी 3% से 5% मार्जिन बढ़ा रही है काम। और साथ ही साथ मार्जिन पर देखिए कंसिस्टेंट कंपाउंडर है कंपनी, क्योंकि 2017 मतलब कि कितना साल में 2019 में 17 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 80 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गई है। अभी कंपनी देखिए कंपनी का बात किया जाए कि ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स ग्रोथ 88%, ट्रेलिंग 12 मंथ में प्रॉफिट ग्रोथ इतना, लेकिन कंपनी का सीएजी रिटर्न देखिए काफ़ी अच्छा खासा है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए इन्वेस्टर का, तो इन्वेस्टर भी कंपनी का 73%, थोड़ा 58% हो गए हैं, लेकिन यहाँ माल एफआई और डीआई बढ़ाते जा रहे हैं, 6% बढ़ा दी है मात्र इस दिसंबर 2024 में दोस्तों। तो अच्छा खासा शेयर है इस कंपनी का। स्काई गोल्ड का बात किया जाए, इसके ऑफिशियल साइट पर चलेंगे दोस्तों, तो देखिए मतलब कि बहुत ही सुंदर सुंदर, मतलब कि अच्छे मतलब कि ज्वेलरी बना के देती है, और इसका हर का अलग अलग ब्रांड है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, बोनडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कंपनी की बात करें तो पास्ट ईयर में 440% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन अगर टॉप से कहा जाए कितना गिरावट में मिल रहा है दोस्तों, ये 30% का गिरावट में मिल रहा है। तो अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए जब आपके फंड हो या आप खरीदना चाहते हैं इसमें स्टॉक, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, मार्केट कैप कुछ नहीं है। ये 5,000 करोड़ की कंपनी, थोड़ा पी रेशियो हाई पर चल रहा है इस कंपनी का, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में काम करती है। यही मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे कंपनी का 1400% का रिटर्न बना के देती। कब से कंपनी आया हुआ है, और कंपनी की बात किया जाए 1 सितंबर 2023 आया हुआ है। अभी कंपनी का कितना बात करें तो 1-1.5 साल भी नहीं हुआ कंपनी का। अगर अच्छा इस कंपनी का अगर चलेंगे दोस्तों समरी में, तो ये कंपनी क्या काम करती है, 2012 में ये कॉर्पोरेट हुआ था। ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में ईपीसी में काम करती है, जैसे सर्विस, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग, ओईएम में सर्विस कंपनी, जैसे टेलीग्राम हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ऑपरेटिंग में कंपनी काम करती है। आइए सबसे मुख्य चीज़ हमें प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ मेन इस पर चलना है। तो सेल्स ग्रोथ की बात करें 2019 में 224 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को अभी कितना लेके आ गई है, 986 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गई है। कितना गुना लगभग है, ये लगभग 4 गुना मल्टीपल कर दिया, 4 गुना दोस्तों। तो 4 गुना कितना साल में, मात्र अगर बात की जाए 7 साल में। यही मार्जिन की बात किया जाए, कंपनी का मार्जिन कितना है, 9% से 10% मार्जिन पर कंपनी काम करती है। और साथ ही साथ बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 करोड़ से 67 करोड़ का नेट प्रॉफिट। और साथ ही साथ यहाँ देखिए सेल्स ग्रोथ भी बात किया जाए, सेल्स ग्रोथ की बात करें मतलब 3 साल में 41% है, 3 साल में अगर बात किया जाए यहाँ 75% से कंपनी। और साथ ही साथ आप इन्वेस्टर का भी देख लें, 63% से इन्वेस्टर है इस कंपनी में। यहीं एफआई 0.8% से है, पहले कम थे उसके बाद निकल गए, फिर उसके बाद 35% हमारे पब्लिक है इस कंपनी का।
नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, जायगल प्रीपेड एंड ओशियन सर्विस, ये सर्विस देने का काम करते हैं, हर कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है। ये ऑल टाइम पर चल रहा है, तो ये अपने वॉच लिस्ट में बस ऐड कर लीजिए। 10% की गिरावट में मिल रहा है अभी ये बात बस कंपनी। मार्केट कैप 6000 करोड़ की, अभी सब स्मॉल कैप कंपनी बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हमें अच्छा खासा पैसा ग्रो कराना है और हमें कम पैसे से अधिक ग्रो कराना है तो हमें छोटे कैप की कंपनी में आना पड़ेगा। इस कंपनी का अगर समरी में चलते हैं दोस्तों, ये कंपनी क्या काम करती है, क्या बिजनेस। जायगल बिल्ड वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है, जैसे कि एडवाइजरी का काम करती है, प्रोडक्ट मैनेज एंड बिजनेस एक्सपेंस ऑफ द कॉर्पोरेट एंड एसएमई स्टॉक, स्टार्टअप कंपनी जो होती है जो आईपीओ लेके आती है उसको बिजनेस देने का काम करती है। और साथ ही साथ इस कंपनी का बात किया जाए प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ, तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ। कंपनी का अगर बात करें 2020 में 68 करोड़ का सेल्स ग्रोथ था, अभी कितना 1088 का सेल्स ग्रोथ कर रही है। कितना गुना कर दिया, कम से कम ये 12 गुना कर दिया। कितना साल में 12 गुना जो की है, कितना साल में, मात्र 6 साल में। मार्जिन पर भी देखिए कंपनी का कितना 16% मार्जिन पर काम करती है, अभी 9%। थोड़ा मार्जिन डिक्रीज हुआ है, मार्जिन मानता है कि डिक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। और कंपनी का डेप्ट लगभग डेप्ट अधिक है क्योंकि इंटरेस्ट अधिक पे कर रहे हैं। और डिप्रिसिएशन भी माल कंपनी का जो कभी कुछ सामान यूज कर डिप्रिसिएशन होता है। 4 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 70 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई है। कितना साल में, 6 साल में। और साथ ही साथ कंपनी का इन्वेस्टर देख लीजिए, ये 44% थोड़ा रिस्की है, 44% प्रमोटर 40% प्रमोटर हो गए, लेकिन यहाँ भी एफआई 15% अभी 9% हो गए, लेकिन यहाँ जो 8% डोमेस्टिक इंश्योरेंस थे अभी 14% हो गए। यहाँ पब्लिक 35%। थोड़ा रिस्क है लेकिन बट कंपनी बहुत ही अच्छा है। जैसे कि प्रोक्योर पे एंड प्लेटफॉर्म एम्प्लॉय फ्लेक्सिबल, इस कंपनी का काम करती है। उसके बाद कॉर्पोरेट 3200 कॉर्पोरेट कस्टमर है, 3 मिलियन यूजर है, 50 मिलियन कार्ड इशू कर रखा है, नेटवर्क पार्टनर है इस कंपनी का। काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस भी आपकी ऑफिशियल साइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। इस कंपनी का देखिए ये सारे क्लाइंट है, ये कंपनी का जो आप दिखा रहा हूँ ये सारे कंपनी का क्या है, क्लाइंट है इस कंपनी का, आप जा देख लीजिए। उसके बाद आप नेटवर्क क्लाइंट कौन सा बात करें, नेटवर्क क्लाइंट तो ये कोटक हो गया, आईसीआई हो गया, एसबीआई कार्ड हो, एक्सिस बैंक इस कंपनी का क्लाइंट हो गया। उसके बाद कहते हैं ये निशस फाइनेंस सर्विस, फाइनेंस वाले जो कि एडवाइजरी का काम करते हैं, पैसे को हैंडल करने का। मात्रा कब से आया है कंपनी, अगर यही कंपनी 13 दिसंबर 2024, एक महीना में आपको पैसे को कितना 111% का रिटर्न बना के दिया। मार्केट कैप अभी कुछ नहीं है दोस्तों, जब मैं छोटा था मतलब 300 साढ़े 300 उस समय बताया था कंपनी फोकस कीजिए। अच्छा आज भी कहा जाए, आज भी कितना 5% का अपर सर्किट में चला गया था दोस्तों, देखिए 5% अपर सर्किट में है कंपनी। इस कंपनी का काफ़ी मैं वेट कर रहा हूँ कि डाउन पाएगा तब मिलेगा, क्योंकि कंपनी का अगर बात की जाए बिजनेस सेगमेंट में, आइए दोस्तों इसका बिजनेस सेगमेंट दिखाता हूँ निशस फाइनेंस का। तो ये फाइनेंशियल सर्विस सच एज कि इसमें ट्रांजेक्शन एडवाइजरी सर्विस, फंड में, एसेट मैनेजमेंट में, प्राइवेट इक्विटी में, वेंचर डेब्ट एंड कैपिटल सोल्यूशन में, कॉर्पोरेट सोल्यूशन में क्लाइंट में काम करते हैं। क्योंकि आज का दौर पैसे मैनेज करने का अगर तरीका मालूम तो पैसे से बहुत पैसा बनाया जा सकता है, तो वैसे ही बिजनेस काम करती है। और कंपनी का कुछ खर्चा नहीं होता है, बस दिमाग लगाना है, पैसा कमाना है। तो कंपनी का देखिए प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ कंपनी का, नहीं तो आप आइए इसका समरी भी देख लीजिए। और कंपनी का मेन इस चैनल का मेन मोटो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी काफ़ी अच्छा खासा है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा है, एफआई भी अच्छा खासा, डीआई भी, मार्जिन भी कंपनी 81% मार्जिन, क्योंकि कंपनी का कुछ लगता ही नहीं तो मार्जिन 81% कमाएगी ही। अब प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कंपनी का, सेल्स ग्रोथ बात किया जाए कंपनी का 2020 में 6 करोड़ का सेल्स ग्रोथ का कंपनी कितना 42 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर लिया, कितना 7 गुना कर लिया मात्र कितना साल में, मात्र 6 साल में 7 गुना कंपनी का कितना अच्छा खासा कंपनी का सेल्स ग्रोथ है। मार्जिन की भी बात करें देखिए 11% मार्जिन 81% मार्जिन पर काम करने लग रही है। यही प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, पहले 0 कमाती थी, यहाँ पे 2020 के बाद 2 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 23 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई है। कंपनी कैसे नहीं ग्रोथ करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कंपनी का 3 साल में 96% सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 130% है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 663% है। और साथ ही साथ इन्वेस्टर की बात करें, यदि इन्वेस्टर 73% इन्वेस्टर है, एफआई भी 3% है, यहाँ डीआई भी 5%, 6%, 17% ये है। वैसे ही कंपनी अगर आप
कैफिन टेक्नोलॉजी जैसा अगर बड़े कैप की कंपनी में जाना चाहते हैं तो कैफिन टेक्नोलॉजी आज 8% का गिरावट देखा गया। यहीं पर बात किया टॉप से कि ये कंपनी 6 महीना का आता है, टॉप से ये कितना गिरावट में मिल रहा है। तो दोस्तों ये टॉप से बात किया जाए तो कंपनी 20% की गिरावट में मिल रहा है। मार्केट कैप 21,000 करोड़ की कंपनी है, तो इसमें चाहे तो आप लोग फोकस कर सकते हैं। कंसिस्टेंट कंपाउंडर है आपकी, देखिए मैक्सिमम रिटर्न भी देखिए कंसिस्टेंट कंपाउंडर है 267% का। कब आई है, मतलब कि बात किया जाए कब आई है दोस्तों, ये 30 दिसंबर 2022 को आया हुआ है, मतलब 1.5 साल 2 साल हुआ है। कैफिन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें क्या काम करती है तो देखिए ये भी कैफिन टेक्नोलॉजी बिजनेस शेयर मार्केट में फील्ड में काम करती है, फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, सर्विस हो गया, सोल्यूशन हो गया, एसेट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अक्रॉस एसेट हो गया। बात किया जाए इंडिया में, मलेशिया में, इंडिया हो गया, इन्वेस्टर सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है, ऑरिजिनेटेड एंड प्रोसेसिंग हो गया, म्यूचुअल फंड, प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, हांगकांग हो गया, यहाँ पर कंपनी काम करती है, जिससे कारण कंपनी का देखिए प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ दिखा रहा हूँ। कंपनी का 2019 में सेल्स ग्रोथ 162 करोड़ था, फिर 162 करोड़ के सेल्स ग्रोथ का 2024 में 834 लेके आए, ट्रेलिंग 12 मंथ में 965 करोड़ का ले, और मार्जिन भी देखिए कितना मार्जिन, क्योंकि पैसा मैनेज करने का काम है, सब टेक्नोलॉजी पे काम आधारित है कि ना खर्चा लगता है ना एम्प्लॉयमेंट। 10 एम्प्लॉयर आपको 20,000 के मतलब एम्प्लॉय के भी बराबर काम कर, सब टेक्नोलॉजी पे है। 9 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ तो कितना पर लेके आए, 299 पर लेके आ गया। मार्जिन भी देखिए कंपनी का, सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ उस कंपनी का 5 साल में 39% सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 94% है। तो ये CAGR तो रिटर्न अभी 1 साल का है, अभी तो बहुत बाकी है इस कंपनी का ग्रोथ करना। अच्छा, तो ऐसा ही आप चाहे छोटे कैप की कंपनी इससे मल्टी बैगर रिटर्न चाहते हैं तो आप उसमें नुसरत फाइनेंस में जाइए। देखिए 49% या 33%, थोड़ा रिस्की है, लेकिन यहाँ से ये लोग देखिए इनका माल जो है शिफ्ट हुआ है कहाँ पे, प्रमोटर का शिफ्ट हुआ है FI और DI में लेके चले गए। DI भी 23%, अभी 20% है, लेकिन पब्लिक कितना है, 21% पब्लिक है इस कंपनी का। जैसे CDSL बताया 12 कैप की कंपनी है, ये 31,000 करोड़ की कंपनी हो रखा है, आज भी 4% का गिरावट है। मैक्सिमम कहा जाए कि ये कंपनी जब मार्केट में गिरावट होती है तब ये यहाँ प्रॉफिट कम कमाती है, तो यहाँ 21% गिरावट में चाहे तो आप लोग यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कंपनी का क्या काम है, तो इस कंपनी का समरी चलेंगे तो म्यूचुअल फंड में है दोस्तों। जैसे कि हमारा जो शेयर खरीदते हैं तो कहाँ डिपॉजिट होता है, इन्हीं के पास डिपॉजिट होता है। आधा मार्केट BSE ले रखा है इस कंपनी का। तो ये देखिए कंपनी क्या काम करती है, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर प्रोवाइड सर्विस ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट, एक्सचेंज, क्लियर, कॉर्पोरेशन एंड डिपॉजिटरी पार्टीज DP चार्ज जो हमें लेता है, इशू, इन्वेस्टर, फैसिलिटेटर, होल्डिंग सिक्योरिटी, ये कंपनी काम करती है। आइए सबसे मोटो है हमें आज का वीडियो का सेल्स ग्रोथ। 89 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 1035 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गई है। मार्जिन देखिए कंपनी का कितना अच्छा खासा मार्जिन, पहले 42% का मार्जिन था, अभी 61% का मार्जिन पर काम कर रही है। यहीं 50 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 533 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ कमा रही है कंपनी, बहुत अच्छा खासा है। उसके बाद ऐसा ही BSE भी बहुत 1500-1600 पर था, तो उस समय इस पर फोकस किया था दोस्तों, ये कंपनी लेने लायक है। आज देखिए 5100 पर चल रही है कंपनी, 5148 रुपये प्राइस वाला है, ऑल टाइम हाई पर। 5 साल के रिटर्न देखें 2700%, मैक्सिमम रिटर्न की बात किया जाए तो 1300, लेकिन ये काफ़ी फ्लैक्चुएट, यहाँ पर कुछ नहीं रिटर्न था, लेकिन अभी ये कंपनी का रिटर्न बना हुआ है दोस्तों। तो इसके बाद इसके ऑफिशियल साइट पर चलेंगे तो ये क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दलाल स्ट्रीट इन मुंबई में है। ये क्या काम करते हैं, ट्रेडिंग, इक्विटी हो गया, करेंसी हो गया, डेब्ट इंस्ट्रक्शन, डेरिवेटिव एंड म्यूचुअल फंड में कंपनी काम करती है। उसके बाद कहा जाए कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी 2015 में 584 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 2455 करोड़ का सेल्स ग्रोथ, मार्जिन की बात किया जाए तो 45% मार्जिन पर काम कर रही है। यही नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 177 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 823 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ पे लेके आ गई है। तभी तो ये कंपनी, जितना किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा रहेगा वही कंपनी। अब ऐसा ही अगर छोटे कैप की कंपनी में जाना चाहते हैं, जैसे कि आपको नुसरत फाइनेंस, कैफिन टेक्नोलॉजी जैसे कंसेशन कंपाउंडर जैसा रिटर्न चाहिए, तो आपको थोड़ा रिस्की कंपनी है, लेकिन डैम कैपिटल एडवाइजरी काफ़ी अच्छा खासा है। आज की बात करें 8.73% का गिरावट में मिल रहा है एक महीने, ये तो मार्केट में अभी आया है दोस्तों। अगर बात किया जाए कि मतलब कि कितना दिन से दोस्तों चार्ट अवेलेबल भी नहीं हो रहा है। ये कंपनी 7 जनवरी से मार्केट में लिस्ट हुई है ये कंपनी, वहाँ से कहा जाए तो 18% गिरावट में मिला। मार्केट कैप कहा जाए ये कंपनी का तो मार्केट कैप 2000 लगभग 2,500 करोड़ की कंपनी है, फिर 132 पर चल रहा है। इस कंपनी का बिजनेस क्या है उस पर आइए हम डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। देखिए ये 1993 में डैम कैपिटल एडवाइजरी, ये बैंक विच प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सोल्यूशन पे कंपनी काम करती है।
इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं उसके लिए है बस। सेल्स ग्रोथ अगर 2022 में 93 था, 85 हो गया 2023 में। अभी देखिए मार्च 2024 में 181 हो गया। अब मार्जिन देखिए कंपनी का 35 से थोड़ा गिरा है, लेकिन 56% हो गया। 3 अगर क्वार्टर में विश्वास करते हैं, अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो इस कंपनी में जा सकते हैं दोस्तों। 9 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 81 करोड़ 71 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ कर लिया है इस कंपनी का। अगर और देखेंगे कि ये कंपनी का फंडामेंटल यहाँ देखिए, मार्केट कैप इतना हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी 72 हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी 54 हो गया, कैपिटल इक्विटी इंडस्ट्री भी 14 पर चल रहा है, थोड़ा स्टॉक 32 पर चल रहा है। इसके बाद का ऑप्टिमम मार्जिन 56% पर काम करती है, प्रमोटर होल्डिंग 40% है, A5 5% 6% है, DIB 21% है इस कंपनी में। पहले स्टेक खरीद रखे हैं इस कंपनी का। अच्छा दोस्तों, तो दोस्तों इसका मैं आपको और दिखाता हूँ। ये कंपनी देखिए कि मार्केट हो गया, ओवरसी एडवाइजरी हो गया, जैसे यूएसए में हो गया, डैम्स कैपिटल यूएसए में कंपनी काम करती है। ओवरसी क्लाइंट की बात करें तो कंपनी देखिए, मतलब अक्टूबर 2024 में कंपनी का क्लाइंट है FI क्रॉस इंडिया में भी है, US में, UK में, यूरोप में, हांगकॉन्ग में, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, साउथ कोरिया, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका। इस कंपनी का क्लाइंट काफ़ी अच्छा खासा है। ये जो कंपनी आया था दोस्तों, ये मार्केट से पैसा अभी लाया है, मतलब कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा कर रही है, काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है। वैसा ही मैं बताया था C2 एडवांस आज लोअर सर्किट लगा है। ये कब से मैं फोकस कर रहा हूँ कि कंपनी जब डाउन जाएगा तो मैं इसमें खरीदारी करूँगा, लेकिन डाउन जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर यही 1 महीना का रिटर्न देखेंगे, कंपनी अगर कितना परसेंट का रिटर्न बना के दे दिया है तो 40%। अगर कि एक मार्केट में कब है, 3 दिसंबर 2024 में आया है 450 रुपये पर। तो यहाँ पर था तो मैं 600 पर लेना सोच रहा था, वहाँ से 57% का रिटर्न, यहाँ से 10-20% जाएगा तो मैं खरीदारी करूँगा, क्योंकि वेट नहीं करूँगा। इस कंपनी का बिजनेस मुझे काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है। देखेंगे ये कंपनी का जो काम है दोस्तों, जैसे कि एडवांस सिस्टम, जैसे कि डिफेंस सेक्टर आने वाला काफ़ी बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइड कैटरिंग टू इंडिजीनियस डेवलपमेंट डिफेंस प्रोडक्ट इन इंडिया में कंपनी काम करती है। यहाँ भी बात कर, मार्केट कैप मात्र अभी 1483 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक 120 है, इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 38, रिटर्न ऑन इक्विटी 31% पर काम कर रही है, प्रमोटर 40% है, पब्लिक 45% है, FI 4% है, DI 10% है। मार्जिन कहा बात 44% मार्जिन पर काम है, फेस वैल्यू भी 10 है। तो आने वाले दिनों में कंपनी क्या करेगी, स्प्लिट एंड बोनस दे देगी। सेल्स ग्रोथ की बात करें, 1 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 41 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर लिया मात्र 4 साल में। मार्जिन भी 13% से 45% मार्जिन पर काम कर रही है। और नेट प्रॉफिट देखा जाए कंपनी का, तो यहाँ प्रॉफिट ही नहीं कमा रही थी, लेकिन 3 करोड़ का प्रॉफिट को 12 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ कर लिया है। 3 साल का अगर बात किया जाए, सेल्स ग्रोथ मतलब 236 चल रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 272 पर कंपनी काम कर रही है। उसके बाद अगर बात किया जाए, कैश फ्लो भी काफ़ी पॉजिटिव में है, मतलब कि कैश फ्लो थोड़ा निगेटिव में है, लेकिन ऑपरेटिंग जो कैश फाइनेंशियल एक्टिविटी पॉजिटिव में है। इस कंपनी का अगर चलेंगे ऑफिशियल साइट पर दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस भी है। और आप जाकर देख सकते हैं एंटी ड्रोन बनाने में, जैसे कि जेन टेक्नोलॉजी काम करती है, उस प्रकार का इस कंपनी का बिजनेस है। तो काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, काफ़ी अच्छा खासा लगता है, कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है। इसी प्रकार नई स्टॉक नई वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।